अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। और बेटा आज का हमारा टॉपिक है ऐसे, और हमारा फर्स्ट ऐसे है माय लास्ट डे एट स्कूल। ओके बेटा, हमारे सिलेबस में 16 और 17 ऐसेज हैं और उनमें से पेपर में कोई से 3 आते हैं, 3 दिए जाते हैं और 3 में से आपने एक को अटेम्प्ट करना होता है और आपने वो अटेम्प्ट करना होता है जो आपको वेल प्रिपेयर हो। ठीक है बेटा, तो आज हमारा फर्स्ट ऐसे है कौन सा, उसका नाम क्या बेटा, माय लास्ट डे एट स्कूल। बेटा आज के लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट हाफ करना है और फर्स्ट हाफ एंड टी यहाँ तक है। ठीक है, वीडियो आज कंप्लीट ही होगी, यानी कि आज और जो आने वाला लेक्चर होगा उसकी। ठीक है, और आज आपने इसको यहाँ तक प्रिपेयर करना होगा और कल आपने इसको भी रिवाइज करके नेक्स्ट इसका जो सेकंड हाफ है उसको भी आपने प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, और प्रिपेयर करने के बाद क्या करना है बेटा, आपने इसको ज़बानी लिखना है, फिर आपने मिस्टेक्स निकालनी है और उसके बाद उसकी अगेन आपने करेक्शन करनी है, फिर दोबारा लिखना है, फिर आपने मिस्टेक्स निकाल के फिर दोबारा आपने उसकी करेक्शन करनी होगी। इज इट क्लियर जी? नाउ लिसन, द फर्स्ट एंड लास्ट डेज एट स्कूल आर ऑफ यूनिक सिग्निफिकेंस फॉर स्टूडेंट्स। द फर्स्ट पहले एंड लास्ट और आखिरी, पहले और आखिरी डेज अयाम दिन, पहले और आखिरी दिन एट स्कूल स्कूल में आर होते हैं ऑफ यूनिक मिसाली सिग्निफिकेंस, मिसाली अहमियत के हामिल होते हैं फॉर स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों के लिए। ठीक है बेटा, बेटा हर तालिब इल्म की उसके इदारे के साथ, उसके स्कूल के साथ बहुत सी यादें वाबस्ता होती हैं। बेटा एक तालिब इल्म स्कूल में वो जो ऑब्जर्वेशन करता है या उसका जो एक्सपीरियंस है, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस की यादें वाबस्ता होती हैं वो उनको कभी नहीं भूलता। ठीक है ना, हर बच्चे की, हर तालिब इल्म की उसके इदारे के साथ यादें वाबस्ता होती हैं। वो ज़िंदगी में जितना बड़ा आदमी ही क्यों ना बन जाए तो वो बहुत सी यादें अपने इदारे से लेके जाता है। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है, जब वो प्रोफेशनल में जाता है, जहाँ कहीं भी जाता है तो उसके इदारे के साथ बहुत सी यादें वाबस्ता होती हैं जहाँ पे उसने अपना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होता है। While the first day at school may cause anxiety, fear and nervousness, while जबकि the first day पहला दिन at school स्कूल में may cause वजह या सबब बन सकता है anxiety इज़्तिराब का, fear खौफ का and nervousness और घबराहट का, यानी कि वो एंग्जाइटी हो सकती है, fear और नर्वसनेस की सूरत हाल पैदा हो सकती है पहले दिन। ठीक है, नई नई जगह होती है तो डेफिनेटली ये तो होना होता है। द लास्ट डे और आखिरी दिन इज श्योरली यकीनन अ डे ऑफ होप, एक उम्मीद का दिन होता है, कॉन्फिडेंस का होता है और प्रिपेयर्डनेस तैयारी यानी कि आमादगी का दिन होता है। ओके जी, अब यहाँ से आप बता रहे हैं अपने बारे में, अपना कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, माई लास्ट डे एट स्कूल इज स्टिल फ्रेश इन माई मेमोरी। माई लास्ट डे मेरा आखिरी दिन एट स्कूल स्कूल में इज स्टिल, स्टिल का यहाँ मतलब है अभी भी, इज है, फ्रेश ताज़ा इन माई मेमोरी मेरी यादाश्त में, मेरे हाफजे में अभी भी बिल्कुल ताज़ा दम है। आई फेल्ट, ये फील की सेकंड फॉर्म में फेल्ट महसूस किया, वेरी रिलैक्स्ड बहुत ताज़ा दम, रिलैक्स पुरस्कून, बिकॉज क्योंकि देयर वाज नो टीचिंग वर्क, के पढ़ाने का कोई काम नहीं था, दैट डे उस दिन पढ़ाने का कोई काम नहीं था क्योंकि आखिरी दिन था। ठीक है बेटा, माई हैवी सैचल, माई मेरा हैवी, हैवी वजनी, सैचल का मतलब बेटा बस्ता। ठीक है, बैग, वाज ऑफ यानी कि उतर चुका था, माई बैग मेरी कमर से उतर चुका था, एट लास्ट आखिरकार वो मेरी कमर से उतर चुका था। ठीक है, इट वाज अ बिग रिलीफ, इट वाज ये था अ बिग, ये एक बड़ा रिलीफ मिला उनको। ठीक है, ये एक बड़ी रियायत थी। I took the bus quite leisurely and got off at the school bus stop. I took the bus यानी कि बस गाड़ी पकड़ी, quite leisurely बड़े पुरसकून अंदाज में, फुर्सत के लम्हात में, and got off उतरा, at the school bus stop स्कूल के बस स्टॉप पर वो उतर गया। got off, get off होता है उतरना, got off ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ये
टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पे सिंपल पास्ट था, ठीक है। और यहाँ पे आई फेल्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट, रिलैक्स्ड, ठीक है जी। इज और ये प्रेजेंट था, यहाँ पे आर है, ये भी प्रेजेंट सिंपल था। मे कॉज, ये भी सिंपल प्रेजेंट इसको कह सकते हैं, ठीक है बेटा। इज है सिंपल प्रेजेंट, ओके। वाज, ये सिंपल पास्ट। अच्छा जी, आई मेड माई वे थ्रू स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्कूल फेलोज टॉकिंग नॉइसली एंड गुड मैनी embracing with one another। I made, मैंने बनाया, किया, my way, अपना रास्ता, यानी कि अपने रास्ते में, थ्रू में से स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्कूल फेलोज के स्कूल के फेलो थे, उनका एक ग्रुप था, यानी कि रास्ते में इकट्ठे हम ग्रुप की शक्ल में गए, टॉकिंग बातें करते हुए, नॉइजली शोर मचाते हुए, एंड गुड मैनी एम्ब्रेसिंग विद वन अदर, और कुछ बहुत सारे यानी कि एक दूसरे से गले मिलते हुए चलते चले गए, गपशप इंजॉय करते चले गए। आर जूनियर्स, हमारे जूनियर्स ऑफ 9th क्लास के, यकीनन वो 10th क्लास को पार्टी देते हैं, होस्टेड, मेज़बानी की, आ फेयरवेल, एक पार्टी की, यानी कि दी एंड एंटरटेन और तफरीह मुहैया की, आ समय टू अ वैरायटी ऑफ स्वीट मीट एंड टी, ठीक है जी। और एक बड़ी किस्में थी खानों की, मिठाइयों की और चाय उसमें शामिल थी। आर वर्थी हेडमास्टर एंड काइंड टीचर्स आल्सो पार्टिसिपेटेड, आर हमारे वर्थी काबिल एहतराम हेडमास्टर एंड काइंड और मेहरबान टीचर असातिज़ा आल्सो, उन्होंने भी शिरकत की। पार्टिसिपेटेड, आल्सो एडवर्ब है, पार्टिसिपेटेड शिरकत की, सेकंड फॉर्म में पार्टिसिपेट करना यानी कि शरीक होना। फॉर्मल फेयरवेल, फॉर्मल यानी कि रस्मी, गैर रस्मी नहीं रस्मी। फेयरवेल यानी कि अलविदाई स्पीचेस, तकरीर, अलविदाई तकरीर वर मेड ऑन द ओकेजन, यानी कि इस मौके पर की गई। अब बॉय, एक लड़के सैंग, गाया, अ गजल एंड डिलाइटेड, और खुश कर दिया, द ऑडियंस, सामेईन को खुश कर दिया, विद हिज, अप के साथ, मेलोडियस, मेलोडियस का मतलब है सुरीली वॉइस, आवाज, सुरीली आवाज से उसने ऑडियंस को यानी कि सामेईन को खुश कर दिया। फाइनली, आखिरकार, द हेडमास्टर एड्रेस्ड, हेडमास्टर ने एड्रेस खिताब किया, द गैदरिंग यानी कि जो इज्तिमा था, जो गैदरिंग थी, सारे बच्चे यानी कि मौजूद थे, जमा थे, एंड एडवाइज्ड, सेकंड फॉर्म में नसीहत की, एंड एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, और तालिब इल्मों तलबा को नसीहत की, टू वर्क विद डिवोशन, डिवोशन लगन से, मेहनत से, वालिहाना लगाव से काम करें, एंड बी वेल मैनर्ड, और वेल मैनर्ड उनमें अतवार तौर तरीके उनके वेल होने चाहिए। टू सक्सीड, कामयाब होने के लिए, एंड प्रॉस्पर, और खुशहाल होने के लिए, इन लाइफ, जिंदगी में, ठीक है जी। बिफोर डिस्पर्सिंग वी थैंक्ड आवर जूनियर्स फॉर देयर नाइस फेयरवेल। बिफोर डिस्पर्सिंग, डिस्पर्सिंग का मतलब है मुंतशिर, यानी कि मुंतशिर होने से पहले, वी थैंक्ड, हमने शुक्र अदा किया, आवर जूनियर्स, अपने जूनियर्स का, फॉर देयर नाइस फेयरवेल, उनकी उम्दा फेयरवेल यानी कि अलविदा उन्होंने जिस तरह किया, उन्होंने उस तरह क्या किया, उनका शुक्रिया अदा किया, जुदा होने से पहले, अपने घरों को जाने से पहले, ठीक है बेटा। ये हमारा आज का लेक्चर था, और मैंने क्या कहा कि आपने फर्स्ट हाफ करना है आज यहाँ तक, ठीक है। और कमिंग लेक्चर में आपने वीडियो को कंप्लीट सुन लेना है, या दोबारा कल सुन लें इसको, और आपने आज यहाँ तक प्रिपेयर करने के बाद कल आपने इसको कंप्लीट करने के बाद क्या करना है बेटा, लिखना है, गलतियाँ निकालनी है, उनकी करेक्शन, और इसी तरह आपने करना है इसको, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।